कौन सा नमस्ते? ब्लॉगर बड़ी हो गई कि रील्स पे बड़ी हो गई है। नहीं बड़ी है। लंबी हो गई है। लंबी नहीं लंबी दो बराबर की दुआ है थोड़ा। ये उतारो, ये सब उतार। क्या मसला है? अब लेट हो गया क्या चक्कर है? अभी कुछ नहीं खाया, कुछ भी तो पहले पार्ट में देखा आपने कि मैं अपने घर पे राखी वगैरह सब बांध दी थी, बच्चों को भी बंधा दिया था, और भाई का बेटा और बहन का बेटा और मेरे बेटे को बहन के बेटे ने, मतलब टोटल मिला के सबकी राखी हो चुकी थी। फिर मैं आ गई अपनी बड़ी मम्मी के घर। मेरी बड़ी मम्मी का घर मेरे जस्ट घर के पीछे ही है, तो बस थोड़ा सा चल के आना पड़ता है और घर आ जाता है। तो यहाँ पे मेरी सिस्टर को जाना था उसके ससुराल, क्योंकि उसकी नंदे उसका वेट कर रही थी वहाँ पे, और इसको लेट हो रहा था। तो ये बोली कि फटाफट से दोनों भाभीयों की बेटियों से राखी बंधा देते हैं, नहीं पहले इसको बंधा देते हैं बेटे को, तो मुझे जाना है, नहीं मुझे लेट हो जाएगा। तो यही हुआ, फिर इनको राखी बंधी, और बेटी का मुँह देखिए आपने कैसा हो रखा है उसका बेचारी का बुखार से। फिर इसके बाद मेरे बेटे की बारी आ गई थी, तो भाभी की दोनों बेटियों ने इनको भी राखी बांधी, इनको भी खिलाया पिलाया, मिठाई खिलाई, टीका किया, फिर मैंने शगुन दिया, और फिर उसके बाद ये छोटी भाभी की बेटी है और इसको टीका कराया गया। मैंने वीडियो की वॉल्यूम इसलिए कम कर दी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे गैदरिंग थी और बहुत ज़्यादा ही बातें हो रही थी। काफ़ी समय बाद हम लोग मिले थे, तो बहुत हंसी तफरी हो रही थी, इसलिए मैंने वीडियो का साउंड बिल्कुल म्यूट कर दिया और मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मेरी भाई का बेटा है, और ये आ गया पतिदेव कि बोले कि मेरी कलाई सुनी है, मेरे बारे में भी कुछ सोचो। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, क्योंकि दीदी को आना था रात में, और दीदी को ट्रेन से आना था प्रयागराज से, तो दीदी आती 8 साढ़े 8 बजे। तो मैंने कहा कि हाँ नहीं अच्छी बात है, राखी बन जाए तो अच्छा ही लगता है, माथा सूना है कलाई सूनी है राखी वाले दिन। तो यहाँ बेटी से इन्होंने राखी बंधा ली अपनी बेटी से। और वैसे हमारे यहाँ बांधती हैं बेटियाँ, चाचा को पापा को राखियाँ बांध देती हैं, और फिर इन्होंने खिलाया। फिर ये छोटी भाभी का बेटा है, इसको राखी बंधी, ये बहुत बदमाश है, बहुत शैतान है, और ये पीछे से इतना ज़्यादा कमेंट्री कर रहा था जब हम लोग व्लॉग बना रहे थे, बहुत कमेंट्री कर रहा था। और ये जो हमारे बगल में खड़ी हैं ये हमारी सिस्टर नेहा चौहान, इनको आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियो और शॉर्ट्स में मेरे साथ, और इनका भी चैनल है नेहा चौहान के नाम से। तो यहाँ पर दीदी को जाना था, तो दीदी बोली कि आओ तुम लोगों को भी फटाफट से राखी बांध दे। तो हमारी यहाँ बड़ी बहनें छोटी बहनें भी एक दूसरे को राखी बांधती हैं, और भाई हमारे ये बड़े भैया थे, तो ये भी हंसी तफरी कर ही रहते। और पीछे से यहाँ जब हम लोग इनको टीका कर रहे थे दीदी को, तो हमारे हस्बैंड साइड में खड़े होके पैसे दे रहे थे कि लो 10 दे दो 20 दे दो, ऐसे हंसी तफरी हो रही थी। मतलब बातें तो इतनी ज़्यादा हो रही थी। रक्षाबंधन का जो त्यौहार होता है भाई बहन का, तो सच में भाई बहन का ही त्यौहार, मतलब क्या ही बताएं हम, इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि सारे भाई बहन मिलते हैं, हंसी तफरी होती है, और उसी में भाभियाँ भी, बच्चे भी, सब पूरा भी, मतलब सब मिलके खूब अच्छे से एंजॉय करते हैं। कोई मतलब इसमें कोई ये परायापन नहीं है कि अरे नहीं चाचा की लड़की हैं, ताऊ की लड़की हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ये नेहा का बेटा है आयांश, तो इसको राखी बांध रहे हैं, विनी बांध रही हैं इसको अब राखी। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि चाचा और ताऊ, ऐसा कुछ नहीं है, और हैं तो सब लोग एक ही, बस वो नाम जुड़ जाता है बड़े पापा और चाचा, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। सब लोग बहुत अच्छे से हम लोग करते हैं। पहले तो जब हम लोग एक ही घर में रहते थे सब लोग, तो अब तो फैमिली बड़ी हो गई तो घर भी अलग अलग हो गए। पहले एक घर में रहते थे तो दिन भर राखी ही चलती थी, सुबह से शाम तक राखी ही चलती थी। और फिर यहाँ पर आयांश ने विनी को गिफ्ट दिया, 2 सेलिब्रेशन थे, छोटे वाले पैक और एक इयररिंग्स का पीस था, और बाकी इनको शगुन मिला था।
यहाँ भाई मुझसे पूछ रहा था मेरी राखी लाई हो कि नहीं लाई हो, तो मैंने कहा ना ना बिल्कुल नहीं लाई, मैं कलावा काट के लाई हूँ तुम्हारे लिए मंदिर से, वही बांधूंगी तुम्हारे। और ये मेरी बड़ी भाभी का बड़ा बेटा है। बेटे से मतलब बड़े बेटे से मतलब कि जो हम सब भाई बहन हैं उनमें से सबसे बड़े वाले भैया का ये पहला बच्चा था। तो ये बहुत लाड प्यार से पला है, बहुत ही ज़्यादा शैतान भी था ये लड़का। और अब तो सीरियस हो गया है, बड़ा हो गया है, हम लोग को तो पार कर गया है, इतना लंबा हो गया है। यहाँ पे हमारी छोटी भाभी हमसे मजाक कर रही थी। और ये रही इनकी बहन, ये दोनों भाई बहन हैं। और ये हम लोग ये हंस रहे थे कि तुमको तो सबसे पहले राखी बांधनी चाहिए थी, लेकिन तुम ही ने लेट कर दिया। और यहाँ पर अब बारी आ गई थी मेरी, और मैंने भैया को टीका किया। और अच्छे से टीका किया, मतलब 2-3 बार करते हैं जैसे अक्षत वगैरह लगाते हैं, तो वो सब किया मैंने। फिर मैंने भाभी को टीका किया और हम लोग बातें भी कर रहे थे, गुज 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 बातें भी हो रही थी, हंसी भी हो रही थी। और साइड में हमारे जीजा जी भी बैठे थे, तो वो भी पीछे से कुछ कमेंट्री कर रहे थे, हंस रहे थे। और इधर जो नेहा वीडियो शूट कर रही थी, ये भी कुछ बोल रही थी। तो उसी पे मतलब हम क्या ही बताएं, अब अगर जैसे मैंने खोल रखा होता म्यूट तो आप लोग सुनते तो आप लोग भी हंसते। इतना ज़्यादा हंसी हो रही थी, आप लोग को चेहरे से पता ही चल रहा होगा कि कितना ज़्यादा हम लोग एक दूसरे से हंसी मजाक और खुश रहते हैं एक दूसरे के साथ। अब यहाँ पे मैंने भाई को मिठाई खिलाई, लेकिन मेरा मन नहीं भरा, मैंने इसको इस तरह से मिठाई खिलाई और यहाँ पे हंसी फिर हो गई। और फिर मैंने भाभी को मिठाई खिलाई, भाभी ने मुझे खिलाई। और यहाँ पर तैयार था मेरा शगुन, जिसमें थी प्यारी सी साड़ी, और मेरे शगुन लिफाफे में था। और बाकी मैंने आशीर्वाद दिया। फिर ये है मेरी भाभी, सबसे बड़ी भाभी, ये तो छोटी भाभी हैं। और ये मेरी भाभी की राखी जिस पर भाभी ही लिखा था। तो फिर मैंने अपनी बड़ी भाभी को टीका किया। ये मेरे ख़ानदान की सबसे पहली बहू और सबसे बड़ी बहू हैं। भैया नहीं है हमारे, भैया को ख़त्म हुए काफ़ी साल हो गए हैं। और ये सबसे बड़ी भाभी है हमारी। तो इनको जब राखी बांधते हैं तो थोड़ा सा अंदर से वो फीलिंग आ जाती है कि भाई नहीं है। उसको बहुत शौक़ था, जब सारी बहनें इकट्ठा होती थी तो सबके साथ ही बैठा रहता था वो भी। तो फिर अब हम वहाँ से आ गए थे बड़ी मम्मी के घर से, राखी वगैरह सब बंधा के। और घर आए तो पता चला कि हमारी जो नाउन आंटी हैं, जो 20 सालों से हमारे घर पे आती जाती हैं, तो वो आ रखी हैं। तो वो पूछ रही थी, तो फिर हम कलर भी नहीं लगा के आए थे घर से, तो फिर हम भी बैठ गए जल्दी से कलर लगवाने। और इधर जो है ये मौसी और भांजा दोनों प्यार में लगे थे, दोनों एक दूसरे को प्यार कर रहे थे, काफ़ी समय बाद मिले थे। और यहाँ पे मेरे कलर लग चुका था। और ये मौसी भांजा फिर से। और यहाँ मेरी दीदी आ गई थी, मेरी बुआ की बेटी, और इनसे हाय हेलो हुआ और मेरे कलर लग चुका था। इधर से हस्बैंड जी जा रहे थे तो पैर मिला रहे थे, देखिए कैसे पैर मिला रहे थे। और फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए। तो ये मेरी बुआ हैं और ये मेरी दीदी हैं, बुआ की बेटी। हम लोग सब लोग खाना खा रहे हैं और बुआ भतीजी साथ में खाना खा रहे हैं। बुआ देख रहे हैं कितनी एजड है हमारी, मतलब कितना ज़्यादा एज हो गई हमारी बुआ की। तो इनका वज़न ही हम आपको क्या ही बताएं, बहुत कम वज़न है। और ये मेरी दादी हैं। तो यहाँ पे खाना वगैरह खा के, मतलब शूट नहीं कर पाए ज़्यादा कुछ, तो खाना वगैरह खा के बस हम फिर चल दिए थे। वही करीबन 4:30 बजे के करीब हम चल दिए थे, क्योंकि मंदिर के पट भी खुल गए। तो मायके से निकल के घर आए, घर के बीच में रुके थे, मंदिर दर्शन किए थे, क्योंकि सुबह ट्रैफिक था। अगर मंदिर की तरफ जाते तो ट्रैफिक में फंस जाते, इसलिए मायके चले गए थे। मायके से लौट के आए तो मंदिर गए, मंदिर से लौट के आए तो कपड़े वगैरह चेंज करके, झाड़ू वगैरह लगा के, फिर से थोड़ा बहुत गंदा लग रहा था क्योंकि कपड़े वगैरह चेंज किए तो सब थोड़ा बहुत झाड़ा था, धूल मिट्टी। अब चल रहे हैं खाना बनाने, क्योंकि ये दीदी आ रही हैं ट्रेन से, तो 7:30 बजे उनकी ट्रेन आ जाएगी और दीदी आ जाएंगी, फिर इनके भी राखी वाखी बन जाएगी, मेरे भी और बन जाएगी, इनके और बन जाएगी। पैर मेरा भी बहुत दर्द हो रहा है। मन तो था कि दीदी आए तब कपड़े वगैरह चेंज करें, क्योंकि तैयार थे, लेकिन थकान इतनी ज़्यादा थी, घर का काम भी करना है। मेड चली गई है, वो भी छुट्टी पे, वो भी राखी मनाने गई है। तो जल्दी से बस कपड़े चेंज करके काम कर लिया। अब चल रहे हैं खाना बनाने।
तो गाइस यहाँ पर दीदी आ चुकी थी और दीदी राखी बांध रही थी। तो दीदी का फ्लैट भी है यहाँ पे लखनऊ में, और दीदी की कार जो थी वो यहीं लखनऊ में ही खड़ी थी, इसलिए दीदी को ट्रेन से आना था, तो थोड़ा सा लेट हो गया था दीदी को। और जब तक दीदी आई थी बस मुझे पूड़ियाँ बनानी रह गई थी, बाकी मेरा लगभग सारा खाना बन गया था। 8:30 बजे के करीब दीदी आई थी, और हमारी जो कुरियर से राखी वगैरह आई थी मामा की बेटियों की, वो सब भी मैंने बंधाई, अपने भी और इनके भी, और दोनों लोगों की राखी बन गई थी। हम दोनों की मतलब सभी की राखी दोनों लोगों को बन गई थी। और यहाँ पे देखिए दीदी राखी बांध रही हैं मन से, और पीछे से बगल से कमेंट्री भी कर रहे हैं बीच बीच में। और यहाँ पर दीदी बेटे को राखी बांध रही हैं। जो दीदी की बेटी है वो नहीं आ पाई थी, उसको फीवर था, इसलिए दीदी ने राखी बांधी उसकी जगह पे। तो ऐसा भी होता है कि बुआ भी बांध सकती है राखी, ऐसा कुछ विशेष नहीं है। गाइस राखी वगैरह सब बन गई हैं। दीदी को मैंने शगुन भी दे दिया, पैर भी छू दिया। हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, देखा टाइम ज़्यादा हो रहा है तो फिर फटाफट चलने का पूरी छान लेते हैं। इतने समय में इतना ही बना पाए हैं। दम आलू सूखे दम आलू बनाए हैं, और मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई है, और इसमें चावल बनाए हैं, पुलाव रमीज, और ये पूरी छन रही है, और ये सैलेड, इसमें से सिर्फ खीरा कटा है। खाना पीना हो जाए फिर। तो गाइस दीदी चली गई हैं, हम बिल्कुल भी कहीं मोबाइल लेके शूट नहीं कर पाए। दीदी का थोड़ा सा राखी बांधते हुए शूट किया था। थकान ऐसी चढ़ी है कि आंखें दर्द हो रही हैं एकदम। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा, हाँ और देखिए मेरी राखियाँ भी बन गई हैं। मेरी फेवरेट राखी ये है, ये ऐसे आगे से ऐसे बांधने करने वाली। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। तो थोड़ा बहुत भी अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी साड़ी कैसी लग रही है रक्षाबंधन स्पेशल तो वो भी बताइएगा। और ये मेरी बिट्टू रानी का गिफ्ट है जो मुझे बहुत प्यारा लगा। ये सो गया था, इसको उठा के मैंने खाना खिलाया। और ये इनका हाथ है। कितनी बहनें हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बहनें हैं। और ये इनकी बुआ सेलिब्रेशन लाई थी, बुआ की बेटी ने भेजा था इनकी। सेलिब्रेशन खा रहे हैं, सो गए थे तो इनको उठा के, नींद में बोल रहा है भूख लगी है, रो रहा है। मैंने इसको खाना खिलाया, और मेरी आंखें आप लोग देख ही रहे होंगे कितना ज़्यादा नींद में भरी है। बिल्कुल भी इच्छा नहीं है कि अब हम आगे कुछ भी व्लॉग में शूट करें। तो अब इस व्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। और मेरा व्लॉग ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 ज़रूर कमेंट करिएगा, और मेरी साड़ी की ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि मेरी साड़ी कैसी लगी। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, शुभ रात्रि।